अगर आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करते तो आप एक बुद्धिमान इंसान से मिलने का मौका गंवा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उन आदतों, गुणों और विशेषताओं के बारे में जो केवल बुद्धिमान लोगों में पाई जाती हैं। अगर ये आदतें या गुण आपके अंदर भी हैं तो खुद को पागल मत समझिए, क्योंकि आप भी उन इंटेलिजेंट लोगों में से एक हैं। हां, अगर आप में ये संकेत दिखाई देते हैं तो आप एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान हैं, क्योंकि यहां हम सिर्फ उन्हीं आदतों की बात कर रहे हैं जो केवल बुद्धिमान लोगों में ही पाई जाती हैं। अगर आप में इनमें से 5 या 6 आदतें हैं तो आप खुद को इंटेलिजेंट इंसान कह सकते हैं। हमारी किस्मत तय होती है हमारी आदतों और हमारी मेहनत से। एक वो व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और एक वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, दोनों में फर्क सिर्फ सोच और आदतों का होता है। अगर आप कुछ लोगों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ऐसे कई वैज्ञानिक मिलेंगे जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या आप पढ़ाई में कमजोर हैं और सोचते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्धिमान लोगों की ऐसी आदतें जिनसे आप जान सकेंगे कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि एक बुद्धिमान इंसान और एक सामान्य इंसान में क्या अंतर होता है। पहली आदत, वे हमेशा सीखते रहते हैं। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हर एक्टिविटी की बेसिक नॉलेज रखता है, जिसमें बजट, रिटायरमेंट अकाउंट, लोन और लाइफ इंश्योरेंस जैसी जानकारी शामिल होती है। पैसा आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, लेकिन बुद्धिमान लोग हमेशा ज्ञान और स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे बढ़ाने के लिए वो किताबें पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों से गहराई से सोचते हैं। बुद्धिमान लोग मानते हैं कि किताबें पढ़कर आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। आज हर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ता है। बफेट आज भी रोज नई किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क ने रॉकेट साइंस किताबें पढ़कर सीखी। बिल गेट्स हर दिन कई पन्ने पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद कोई भी किताब पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलते थे और इसी आदत की वजह से ये लोग महानता की श्रेणी में आए। किताबें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, इसीलिए रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। दूसरी आदत, वे सोचते हैं। वे बोलने से पहले सोचते हैं। बोलने से पहले सोचना एक बेहद अच्छी आदत है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी की समस्याओं से बचा सकती है, बल्कि यह आदत आपकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है। बोलने से पहले सोचने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार बहुत ज्यादा सोचने के बाद ही बोलें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहां खड़े हैं और किससे बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिश्ता हो, आपका करियर हो या जिंदगी का कोई और पहलू। आपके बोले गए शब्द बहुत कुछ तय करते हैं। आपके शब्द और आपका रवैया आपकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की जांच जरूर करें। आपके शब्द सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा भी असर डाल सकते हैं और बुरा भी। याद रखिए, शब्दों की ताकत से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी। इसलिए ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ न कहें जो किसी को चोट पहुंचा दे या उसे दुखी कर दे। यह आदत आपके बुद्धिमान होने की छवि बना सकती है। तीसरी आदत, खुले दिमाग वाले लोग। एक बुद्धिमान इंसान किसी भी स्थिति में हर नजरिए को भावनाओं से हटकर समझता है। वो किसी एक सोच के दायरे में नहीं बंधा होता, बल्कि हर पहलू को देखने के बाद ही अपने विचार रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को नए विचारों से भरता है, जिससे उसकी सोचने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। बुद्धिमान लोग खुले विचारों वाले होते हैं। वे कभी बहस नहीं करते, बल्कि हकीकत के आधार पर बातचीत करते हैं। खुले दिमाग वाले लोग नए अनुभवों को आजमाने के लिए और नए विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक ओपन माइंडेड इंसान वही होता है जो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दुख और सुख दोनों ही स्थितियों को साझा करता है। वो नजरिया रखता है जो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अपने मन में कुछ भी नहीं रखते, हर विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक ओपन माइंडेड व्यक्ति खुद को हर परिस्थिति में ढाल लेता है और माहौल में घुल मिल जाता है। किसी भी व्यक्ति को महान सिर्फ उसके विचार बनाते हैं। इसलिए अगर आपको एक बुद्धिमान इंसान बनना है तो खुले विचारों वाला होना जरूरी है। चौथी आदत, खुद से बात करना। अगर आप हमेशा खुद से बातें करते हैं तो यह आदत आपको बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में लाती है। जब हम खुद से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को अच्छे से समझते हैं। हमें अपनी कमजोरियां और ताकत दोनों का एहसास होता है। खुद से बात करके हम अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, अपने जुनून को जान सकते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और खुद के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं।
जब हम खुद से बातें करते हैं तो हमारा दिमाग तेजी से काम करता है और चीजों को असली रूप में देखने लगता है। जीनियस या इंटेलिजेंट लोग हमेशा खुद से बातें करते हैं। 5वीं आदत, अधिक जिज्ञासु होना। अगर आपकी जिज्ञासा नई चीजें जानने में है तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। जो लोग ज्यादा जिज्ञासु होते हैं उनका दिमाग आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज होता है। ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन यह उनकी कमी नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा जानने की चाह रखता है। नई रिसर्च हो या कोई अच्छी जानकारी, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे जानने की जिज्ञासा जरूर रखता है। हर व्यक्ति के भीतर जानने की चाह होती है, लेकिन जो अपनी जिज्ञासा को लगातार बढ़ाते हैं असल में वही होते हैं सच्चे इंटेलिजेंट लोग। 6ठी आदत, किताबें पढ़ना और अकेले रहना। जो लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी सोच और मानसिकता बाकी लोगों से अलग होती है। उनके आइडियाज भी आम लोगों से काफी अलग होते हैं, इसीलिए वो अपनी ही दुनिया में जीना पसंद करते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो शांत माहौल को पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोगों के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते। वो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं और अपनी दिल की बातें डायरी में लिखना पसंद करते हैं। 7वीं आदत, अपने पैशन को जानना। इस दुनिया में अधिकतर लोग बिना अपने पैशन को जाने ऐसा काम करते हैं जिसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती और फिर पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अपने पैशन को पहचानते हैं और उसे ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें उनका मन न लगता हो। बुद्धिमान लोग मानते हैं कि जिस काम में आपका दिल नहीं लगता वो काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप महसूस करने लगते हैं कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा काम आपको सच्ची खुशी देता है और आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आनंदमय बन जाती है। इसलिए एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपने पैशन को पहचानना बेहद जरूरी है। 8वीं आदत, न्याय करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी निर्णय या न्याय करने से पहले हमेशा दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनता है, तो फिर वह अपने विचार व्यक्त करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में न्याय करने की अद्भुत क्षमता होती है। 9वीं आदत, धैर्य और संवेदनशीलता। एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों के लिए अधिकतर समय धैर्य रखना चाहिए, लेकिन अपने लिए हमेशा अधीर रहना चाहिए। उसे दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद करनी चाहिए और अपने आप पर भरोसा भी रखना चाहिए। बुद्धिमान लोग अधिक संवेदनशील होते हैं। वो न सिर्फ अपनी भावनाएं समझते हैं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करते हैं। उनका व्यवहार हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा होता है। काबिल लोग जानते हैं कि उन्हें दूसरों से अलग कैसे सोचना है और चीजों को एक अलग नजरिए से कैसे देखना है। वो पहले भावनाओं की कल्पना करते हैं, फिर उसे प्लान करके कार्य करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और उन्हें बखूबी पूरा करना जानते ये रीति है। इस दुनिया के ज्यादातर आविष्कार सिर्फ कल्पना के बलबूते पर ही संभव हो पाए हैं। 10वीं आदत, योजना बनाना। बुद्धिमान लोग सिर्फ आइडिया पर भरोसा नहीं करते, उसे अमल में लाने के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं। उनके लिए बिना योजना के काम करना असंभव होता है। उन्हें पता होता है कि एक बेहतरीन योजना आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ठोस योजना बनाते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बुद्धिमान लोग अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाते हैं और फिर पूरी मेहनत से उस पर काम करते हैं। योजना बनाना सिर्फ भविष्य की रणनीति नहीं होती, बल्कि यह आपके वर्तमान कार्यों में भी आपकी मदद करती है। इन 10 आदतों और गुणों को अपनाकर आप भी अपने जीवन में बुद्धिमत्ता ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इन आदतों में से कुछ को भी अपनाते हैं तो आप खुद को बुद्धिमान मान सकते हैं। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हमेशा सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना, यही असली बुद्धिमानी है। हमें सिर्फ ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाना भी आना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग करता है और अपने अनुभवों से सीखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाला कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप मिस ना करें। धन्यवाद।